हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपने एक दोस्त के साथ बारबेक्यू करने जा रहे हैं और वो भी बीच पे। तहरान में दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है and we thought this could be the last opportunity to try and enjoy barbecue in the pleasant weather before the actual summer kicks off. In summer, Eastern Province is too humid even to step out. अभी अप्रैल में भी दिन के वक्त खासी धूप तेज होती है, so we decided to go out a little late in the afternoon. That's why I'm rushing home from office so that we can be there before the sunset. चलिए मिलते हैं आपको बीच पे और let's see how it goes. Everyone is ready now? Here we go. बच्चे हमेशा बीच पे जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और स्पेशली जब बच्चों को बीच पे उनके दोस्त भी मिलने वाले हों तो एक्साइटमेंट उनकी और ज्यादा बढ़ जाती है। हम एक रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिटी में रहते हैं जहां ट्रैफिक रूल्स जरा स्ट्रिक्ट हैं, जो कि एक अच्छी बात है खासतौर पे बच्चों के लिए, क्योंकि हम उनकी सेफ्टी के लिए ज्यादा परेशान नहीं होते, खासकर जब वो बाहर खेल रहे होते हैं या साइकिल चला रहे होते हैं। यकीनन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर रूल्स इतने ही स्ट्रिक्ट हैं तो देन व्हाई आर यू फिल्मिंग व्हाइल ड्राइविंग। By the idea of travel adventure. Provide instrumentals here, but let me know if you like song lyrics inspired by the idea. जी तो हम बीच पे पहुंच चुके हैं। दिस इज माय बडी नाजिर। सो आज हमारा प्लान है मिलके बारबेक्यू करने का। नाजिर के साथ मेरा ताल्लुक काफी पुराना है। आज से तकरीबन 8 साल पहले जब मैं सऊदी अरब आया था तो नाजिर सऊदी में मेरा पहला दोस्त था। इनफैक्ट मैंने और नाज़र ने इकट्ठे एक ही दिन रियाद में एक बिग 4 को ज्वाइन किया था। उसके बाद हमारी दोस्ती गहरी होती गई और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये दोस्ती हमारी दूसरी नस्ल में ट्रांसफर हो चुकी है। अदरचे आज दोपहर में काफी धूप थी, लेकिन अभी समंदर पे मौसम काफी प्लेजेंट है और बहुत अच्छी हवा चल रही है। इससे पहले कि हम बारबेक्यू की तैयारी करते, हमने थोड़ा चल फिर के ब्रीज को एंजॉय किया। जी नाज़र भाई, हाउ आर यू फीलिंग? बहुत मज़ा आ रहा है जी राना साहब। तो अच्छा ये बताएं आज के बारबेक्यू में क्या यूनिक है? देखिए यूनिक तो मेरा ख्याल है आज 2 बातें हैं। पहली बात ये है कि हम बारबेक्यू करने आ गए और हम लोगों को करना ही नहीं आता, और दूसरी बात राना साहब आप बताएं। करना नहीं आता और आप भी हम बीच पे गए करने के लिए। दूसरी यूनिक बात जो है ना वो आई थिंक वो रहने देते हैं, वो आखिर में बताएंगे। ठीक है सर। चलें। हमने ग्रिल को सेट किया और बस इतने से ही काम से हम थक गए हैं और बैठ के चना चाट के एंजॉय करने लगे हैं। चने खाने के साथ साथ हमने हाफ मून बीच के मोहल्ले वकूफ को डिस्कस किया। हमने इस बात पे इत्तेफाक किया कि वेस्ट में सलवा रोड है जो कि कतर और यूएई को जाता है और बहरीन साउथ ईस्ट में है। अभी शाम काफी हो चुकी है और हमारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि हम पानी के अंदर चले जाएं या नहीं। हम उनको लेक्चर दे रहे हैं कि लाइफ गार्ड माइट नॉट लेट यू गाइज इन, बट स्टिल इफ यू मैनेज टू गेट इन प्लीज बी केयरफुल। लोग अक्सर कहते हैं कि समुद्र पे सनसेट का सीन काफी अच्छा होता है और वाकई we appreciated that it is indeed a beautiful scene. आई थिंक आग जलाना और कोयले सुलगाना बारबेक्यू का सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल स्टेप है, और खासकर जब 2 नए लोग ये काम कर रहे हों
तो ये मुश्किल और भी मैग्नीफाई हो जाती है। लेकिन भला हो केमिकल इग्निशन प्रोडक्ट्स का कि एटलीस्ट आग तो आसानी से लग जाती है। वो अलग बात है कि these chemicals might have some harmful impact on the meat itself. एकदम ज्यादा आग जल गई है तो बीच पे काम करने वाला एक वर्कर हमारे पास आया है अभी और रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम ग्रिल को शेड से बाहर निकाल लें क्योंकि शेड फायर प्रूफ नहीं है। हमने उसकी बात मान ली है और ग्रिल को थोड़ा उठा के खुले आसमान के नीचे रख लिया है। इस वर्कर को लग रहा है कि हम कोई बहुत मशहूर इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर्स हैं। सो भाई साहब ने कैमरा फ्रेम में आके खुद भी मशहूर होने के लिए अपनी वीडियो बनवानी शुरू कर दी है। हमारे पास ब्लोअर या फैन नहीं है, सो हमने एक गत्ते के टुकड़े से हवा देने का काम चलाया है अभी। The wind was really fast and we faced a lot of challenge in controlling the fire. बड़ी हिम्मत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि आग अभी पूरी तरह तैयार नहीं है और हम बारबेक्यू रेस्टोरेंट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं। नाज़र अभी अभी यूरोप के टूर से वापस आया है, सो हमने यूरोप जाने का अपना एक्सपीरियंस गैबी तौर पे चेरिश किया। इसके बाद हमने आग रेडी होने के इंतजार में अपने ऑफिसेज और दोस्तों की कुछ चुगलियां की और अपने दिलों को राहत दी। भाई को एक्स्ट्राऑर्डिनरी भूख लगी हुई है क्योंकि चना चाट ने इनकी भूख का कुछ नहीं बिगाड़ा। Honestly, Nazir seems to be very angry on me why we are not starting the process. वैसे हम दोनों ही अब इस बात पे कन्विंस हैं कि बारबेक्यू अकेले बंदे का काम नहीं है। लें जी, कोयले अब रेडी हैं और अब हम मनोरंजन करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं मटन चाम से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाय द वे चांपों को देख के दिल में कौवा हो रहा है और देखने का भी मजा आ रहा है। या सलाम। गोश्त को रंग बदलता देख के सोच रहे हैं बारबेक्यू इतना भी मुश्किल नहीं। So guys, be ready. A restaurant is in the pipeline. दिल ही दिल में खुश हो रहे हैं कि अल्लाह ने आखिरी टेस्ट रख दिया है हमारे हाथों में। लें जनाब, चांपे तो हो गई हैं रेडी। हाई फ्लेम की वजह से हल्का सा ब्लैक हो गई हैं, लेकिन ऑनेस्टली टेस्ट कमाल है। नाज़र अब कुछ सैड लग रहा है, तो नाज़र की पेशे खिदमत है एक दुखी सॉन्ग। सोचिया ना दिल लाउण तो पहला अपना तो गवाउण तो पहला साथे समझे दिल लाके हाय साथे समझे दिल लाके दिल पे अड़े रहे मौसम वांगू बदल गए जी असी रुखा वांगू खड़े रहे रांझे नल जड़ियां होइयां सी साडे नल होइयां उठ गईयां हमारे पास म्यूजिक के लिए अब कुछ वूफर चुफर है नहीं,
और इसकी एब्सेंस में हमने अपना अपना गाना सुनाया। नाज़र भाई का गाना इतना जालिम था कि हमें डर था कि अगर हमने ये ऑनर कर दिया तो ग्लोबली तमाम म्यूजिक चार्ट्स के रैकेट टूट जाएंगे। सो हमने डिसाइड किया कि इसको भी होल्ड किया जाए। समंदर की ठंडी हवा से सर्दी फील हो रही है अब, और ऐसे में कोयलों के पास बैठने का भी अपना ही मजा है। नाज़र हैज टेकन ओवर नाउ टू फिनिश चिकन बारबेक्यू। की करिए मान परिता दा जइयां लगियां जइयां ना लगियां दो नैना दे सागर होए दो नैना दे सागर हर पल लड़े रहे मौसम वांगू बदल गए जी असीं रुखां वांगू खड़े रहे। मुस्तफा एंड मोहम्मद लव ईच अदर्स कंपनी व्हेन दे आर टुगेदर। इनमें कॉमन ये है कि बोथ ऑफ देम आर बोर्न इन सऊदी अरेबिया। आज फुल मून है। स्कूल में पढ़ा था कि अगर फुल मून हो तो समुद्र में हाई टाइड होती है। ये तो वाकई सच निकला। नाज़र ने खीर का तीसरा दौर लगाया। ऑनेस्टली कड़क चाय ना हो तो किसी चीज का मजा ही नहीं आता। आखिर में नाज़र ने अपने हाथों से कोइनों पे हमारे लिए कड़क चाय बनाई।